प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं डूड क्लास 1 से आपका सुधीर सर आज आप लोगों को क्लास 10th के हिंदी बुक से राइटर और उनके विषय सूची के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। बच्चों आपका जो ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम है वहां से ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में यहां से आपका 10 प्रश्न जरूर आएंगे। बच्चों 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है, उसमें से 50 ऑब्जेक्टिव में 100 ऑब्जेक्टिव में 10 को राइटर से रहेगा बच्चों, काव्यखंड से रहेगा बच्चों और उनके कविकार से रहेगा। इसलिए आप लोग इसको ज़रूर देखें और ज़रूर पढ़ करके जाएं। मैं पक्का बता रहा हूं बच्चों कि ये 100% VBI है, इसलिए आप सभी बच्चे इसको ज़रूर पढ़ करके जाइए। मेरा बात विश्वास मानिए कि आपका बोर्ड एग्जाम में निश्चिंत ही यहाँ से प्रश्न आएगा, इसलिए सभी बच्चे पढ़ करके जाएंगे। बिना देरी किए हम लोग देखते हैं राइटर, उनके कहानीकार, उनके निबंधकार की ओर बढ़ते हैं। बच्चों सबसे पहला ध्यान दीजिएगा बच्चों। सबसे पहले श्रम विभाजन और जाति प्रथा ये एक निबंध है बच्चों, और इस निबंध का लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक निबंध है और इस निबंध का लेखक कौन है बच्चों? भीमराव अंबेडकर। बच्चों इसका याद करने का टेक्निक है श्रम विभाजन, यहाँ विभाजन बोलिए और यहाँ भीम बोलिए, यहाँ विभाजन बोलिए और यहाँ भीमराव अंबेडकर बोलिए। विभाजन और भीम एकदम सेम वर्ड मैच कर रहा है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है बच्चों? तो निबंध है। इसका लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। श्रम विभाजन और भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है बच्चों 20 के दांत। ये 20 के दांत क्या है बच्चों? कहानी है, और ये 20 के दांत के कहानी का लेखक कौन है बच्चों? नलिन बिलोचन शर्मा। कौन है बच्चों? नलिन बिलोचन शर्मा। 2-4 बार इसको रट भी लीजिए बच्चों। 20 के दांत कहानी का लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। भारत से हम क्या सीखें? ये भाषण है बच्चों। भारत से हम क्या सीखें? ये भाषण है, और इसका राइटर कौन है बच्चों? मैक्स मूलर। भारत से हम क्या सीखें? ये भाषण है और इसका राइटर कौन है बच्चों? मैक्स मूलर। आगे बच्चों नाखून क्यों बढ़ते हैं? इसका लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून क्यों बढ़ते हैं? ये एक ललित निबंध है बच्चों। नाखून क्यों बढ़ते हैं? ये एक ललित निबंध है और इसका राइटर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला देखिए बच्चों नागरी लिपि ये एक निबंध है बच्चों। नागरी लिपि एक निबंध है और इसको किसने लिखा था? गुनाकर मूले। किसने लिखा था बच्चों? गुनाकर मूले। देखिए पकड़ने की टेक्निक बच्चों, नागरी लिपि, नागरी में गो आ रहा है और गुनाकर मूले में भी गो आ रहा है बच्चों। तो नागरी और गुनाकर मूले एकदम आसान है बच्चों, ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे। नागरी लिपि निबंध है। नागरी लिपि क्या है बच्चों? निबंध है और इसका राइटर है गुनाकर मूले। नागरी में गो आ रहा है और गुनाकर मूले में भी गो आ रहा है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिएगा बहादुर क्या है बच्चों? एक कहानी है और इसका राइटर कौन है? अमरकांत। बहादुर कहानी है और इसका राइटर कौन है बच्चों? अमरकांत। बहादुर कौन हो सकता है बच्चों? जो अमर रहता है। बहादुर कौन हो सकता है? जो अमर रहता है। तो बहादुर अमरकांत रट लेंगे बच्चों। अगला है परंपरा का मूल्यांकन एक निबंध है बच्चों और इसका लेखक है रामविलास शर्मा। परंपरा का मूल्यांकन एक निबंध है और इसका राइटर है रामविलास शर्मा। अगला बच्चों जीत में निरखत हूँ, साक्षात्कार है भैया बच्चों। जीत में निरखत हूँ, इसका राइटर है पंडित बिरजू महाराज। जीत में निरखत हूँ, इसका राइटर है पंडित बिरजू महाराज। आविन्यो ये एक ललित रचना है। और किसने रचना किया? अशोक वाजपेयी। बच्चों आविन्यो में देखिए लास्ट में यो है और अशोक वाजपेयी में भी लास्ट में यो है। पकड़ लेना है बच्चों कि आविन्यो का रचना अशोक वाजपेयी किया था। आगे ध्यान दीजिएगा बच्चों, आगे सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। आगे देखिएगा आविन्यों के बाद मछली एक कहानी है बच्चों। मछली एक कहानी है और इसको किसने लिखा है? विनोद कुमार शुक्ल ने। मछली एक कहानी है और इसको किसने लिखा है? विनोद कुमार शुक्ल ने। मछली एक कहानी है बच्चों और इसको किसने लिखा? विनोद कुमार शुक्ल ने। आगे नौबदत खाने में इबादत ये व्यक्ति चरित्र है बच्चों और इसको यतीन्द्र मिश्र लिखा है। यतीन्द्र मिश्र। शिक्षा और संस्कृति बच्चों ध्यान दीजिएगा। शिक्षा और संस्कृति ये एक शिक्षा शास्त्र है और इसको किसने लिखा बच्चों? महात्मा गांधी। शिक्षा और संस्कृति का राइटर महात्मा गांधी। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब हम लोग आ गए हैं काव्य खंड में बच्चों। कहाँ आ गए? काव्य खंड में। तो इस कविता में हम लोग जानेंगे
राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माने। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माने। इस कविता का कविकार कौन है बच्चों? गुरु नानक। इस कविता का कविकार कौन है बच्चों? गुरु नानक। आगे ध्यान देंगे बच्चों। प्रेम ऐनी श्री राधिका करिल के कुंजन ऊपर बारो। प्रेम ऐनी श्री राधिका करिल के कुंजन ऊपर बारो। इसकी कविकार कौन है बच्चों? रसखान। कौन है बच्चों? रसखान। कौन है बच्चों? रसखान। 3-4 बार बोलिए। अति सूधो स्नेह के मार्ग, है मो अंशु बहनी ले बरसो। इसका कविकार कौन है बच्चों? घनानंद। इसका कविकार कौन है? घनानंद। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों। स्वदेशी। स्वदेशी जो हमारा कविता है, इसको किसने लिखा था? किसने रचना किया था? प्रेमघन। किसने रचना किया था? प्रेमघन। आ गया है बच्चों हमारा रचना भारत माता। भारत माता की जय। जब मैं भारत माता देखता हूँ, जब मैं ये कविता देखता हूँ, मुझे गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। भारत माता की जय। भारत माता को किसने लिखा था बच्चों? सुमित्रानंदन पंत। किसने लिखा था? सुमित्रानंदन पंत। अगला है जनतंत्र का जन्म। जनतंत्र का जन्म को किसने लिखा था? रामधारी सिंह दिनकर। जनतंत्र का जन्म किसने लिखा था? रामधारी सिंह दिनकर। अगला है हिरोशिमा। हिरोशिमा को लिखा था साहिबत्यायन अज्ञेय। साहिबत्यायन अज्ञेय। बच्चों अगला है एक वृक्ष की हत्या। एक वृक्ष की हत्या को लिखा था कुंवर नारायण। कुंवर नारायण। एक में आप को देख रहे हैं और यहाँ कुंवर। एक कुंवर। एक में को देख रहे हैं और यहाँ कुंवर नारायण। एक वृक्ष की हत्या किसने? कुंवर नारायण। एक वृक्ष की हत्या किसने लिखा था? कुंवर नारायण। अगला बच्चों हमारी नींद। हमारी नींद का रचना किसने किया था? बीरेन डगमाल। हमारी नींद की रचना किसने किया था? बीरेन डगमाल। अगला बच्चों ध्यान दीजिएगा। अगला बच्चों ध्यान दीजिएगा। अगला बच्चों ध्यान दीजिएगा। अक्षर ज्ञान। क्या है बच्चों? अक्षर ज्ञान। फिर से ध्यान दीजिएगा बच्चों। अक्षर ज्ञान। अक्षर ज्ञान को किसने लिखा था? अनामिका। अक्षर ज्ञान को किसने लिखा था बच्चों? अनामिका। यहाँ अ से अक्षर, अ से अनामिका। अ से अक्षर, अ से अनामिका। अक्षर ज्ञान को किसने लिखा बच्चों? अनामिका। लौट कर आऊँगा फिर। लौट कर आऊँगा फिर। जीवनानंद दास। जीवनानंद दास। मेरे बिना तुम प्रभु। मेरे बिना तुम प्रभु रेनर मारिए रिल के। रेनर मारिए रिल के। मेरे बिना तुम प्रभु रेनर मारिए रिल के। प्यारे बच्चों ये हमारा कविता और दोहे, ये हमारा गद्यखंड और काव्यखंड के जो लेखक हैं, जो कविकार हैं, उनके बारे में बताया हूँ बच्चों। ये 100% आपके एग्जाम में आएंगे, इसलिए आप सभी बच्चे ईमानदारी से मेहनत करके तैयारी करके जाएं। मैं बताता हूँ ये बहुत ही VVI है। 100% VVI बच्चों, इसलिए इसको आप पढ़ के जाएं। एकदम VVI गारंटी के साथ किसी कागज पर लिख सकता हूँ। एकदम VVI है बच्चों।